बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, MCAT 2020 केमिस्ट्री प्रेपरेशन। हमने जो MCAT सीरीज़ एक सिलसिला शुरू किया है, इसमें पुराने पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं जो UHS के आ चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ थोड़े सी एडिशन भी मैंने अपनी तरफ से की है जो आज की इस पार्ट में शामिल है। कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए हैं काइनेटिक्स के हवाले से। ये तकरीबन हर लेक्चर में 5-10 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं शामिल कर दिया करूँगा ताकि स्टूडेंट्स को एक बेहतर इसका रिज़ल्ट मिल सके। एक गाइडलाइन है तो इससे आप पूरा इस्तेफ़ादा हासिल करें। दूसरी बात यह है कि इस चैनल को हर सूरत में सब्सक्राइब भी करें और बेल जो है उसे भी क्लिक करें। आप लाइक भी दें इसमें अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले इसका जो क्वेश्चन है, मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। आमतौर पर हम इसमें ब्यूटेनॉल या एसीटोन या इथाइल अल्कोहल्स इन्हें ऐड करते हैं। ये इसका सही ऑप्शन होगा। जबकि वाटर जो है इसमें याद रखें ये एक स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट करेगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें लिक्विड ही मोबाइल फेज है और लिक्विड ही स्टेशनरी फेज होगा। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड 1 atmospheric pressure when it melts into liquid form is denoted by। क्लियर सी बात है, आप समझ गए होंगे ऑप्शन को। तो इसमें देखें कि डेल्टा एच फ्यूजन ही इसे आप कहेंगे ना, मेल्टिंग हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसे आप कहेंगे amount of heat absorbed by 1 mole of solid to change it into liquid state at the melting point। इसमें ये आप ऐड कर देंगे, उससे आप डेल्टा एच फ्यूजन का आप उसे नाम देंगे। इन सिंथेटिक फाइबर्स डैश बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बड़ा क्लियर सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज डैश 10 H2O। क्लियर सा आगे इसका भी आंसर कि HF का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है या लोअर होता है। इसकी वजह क्या है कि HF में एक हाइड्रोजन बॉन्ड और H2O में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है HF का ये कम होगा। डैश इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन लीव्स एंड द bark। समझ गए होंगे आप कि कैल्शियम मेटल जो है ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट के जो यूजेस हैं फॉर प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर। लिटार्च, मेसिकॉट, लेड मोनो ऑक्साइड। ये आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी इसमें से जो ट्रेंड था एट दैट टाइम इनऑर्गेनिक को ज़्यादा फोकस कर रहे थे या फर्स्ट बुक फिजिकल को। अब आपको पता है कि अब लेटेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक को जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं।
In which of the following carbon is double bonded with itself? वेरी क्लियर, बड़ा आसान है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन। आप ये भी देख लें कि एट दैट टाइम इन स्टार्ट में ये क्वेश्चंस कितने आसान थे, अब इन्हें ज़रा मुश्किल कर दिया गया। अब हर एक जिस तरह पेपर सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन वही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि क्वेश्चन वही हैं, लेकिन उसको अंदाज एक नया दे दिया गया है। चौथे पांचवें पेपर तक जब हम पहुंचेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रेंड मैं आपको दूंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ट्रिक्स क्या हैं, किस चीज़ को आपने फोकस करना है। इसी तरह 48 इन दिस प्रोसेस higher hydrocarbons can be cracked at lower temperature and lower pressure। ये भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैकिंग की, तो कैटालिटिक क्रैकिंग जो है, आपको इल्म है कि इसमें लो टेम्परेचर 500 डिग्री पर और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें एलुमिना और सिलिका, दीज आर क्रैकिंग कैटलिस्ट। तो इसका क्रैकिंग कैटलिस्ट भी पूछा जा रहा है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस भी पूछी जा रही हैं, इनकी जो एडवांटेजेस हैं थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आमतौर पर होता है। एसिटिक एसिड इज कॉल्ड डैश एसिड, इसमें इसका नेम पूछा हुआ है, दैट इज एथेनॉइक एसिड। अल्केन के साथ OIC एसिड का हम इजाफा करते हैं। एसिटिक एसिड में क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए उसको आप एथेनॉइक एसिड कह देंगे। सोडियम में बी डिनोटेड बाई, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है। ये जहन में रखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक क्वेश्चन हर सूरत में जो ये एडजस्ट हो रहा है। तो नियॉन 10 हो गया, फिर 3s1। अच्छा, बास्कात इसमें जो क्वेश्चन है कि आयन की सूरत में भी बास्का दे देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। उसमें आप जहन में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन में कम हो जाएगा और नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। बास्कत ये है कि पेयर्स की सूरत में भी कॉन्फ़िगरेशन को पूछ रहे होते हैं। इसमें सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, विच इज़ द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन द डेसिकेटर्स। ये सिलिका जेल या सिलिका सैंड जो है, ये बेस्ट ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएंगे। न्यूमेरिकल है कि कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अगर फोकस करें। 100 मीटर क्यूब ऑफ गैस, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 27 डिग्री टेम्परेचर। तो क्लियर बात होगी, आइडियल गैस इक्वेशन से है ये न्यूमेरिकल। तो P1 V1 ओवर T1, तो आप देख लें P1 3 हो गया, ये मैंने इसे यहाँ सॉल्व भी किया है। तो इन वैल्यूज को आप पुटअप कर लें तो आसानी से ये कैंसिल होने वाले हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर विल बी इट्स आंसर। द क्रिस्टल्स ऑफ डैश और आयनिक सॉलिड्स, वेरी इजी। तो सोडियम क्लोराइड डेल्टा ऑप्शन इसका आ गया। आपको इल्म है कि ये अपोजिट आयंस के दरमियान बढ़ रहे हैं, तो सो दे आर आयनिक सॉलिड्स। शुगर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। डायमंड क्योंकि एटम्स हैं कार्बन के, कोवेलेंट सॉलिड्स। और आयरन जो है मेटल है, सो इट विल फॉर्म मेटालिक सॉलिड्स। इसमें से भी जहन में रखें, ये जो 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग,
एक क्वेश्चन इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा सेटअप हो रहा होता है। विच मटेरियल पोजेसेस द हाईएस्ट पीएच। देखिए इसमें से भी जो पीएच का टेबल दिया हुआ है, तकरीबन हर साल एक क्वेश्चन जो है ये इसमें से हर सूरत में एडजस्ट किया जा रहा है। तो आप अगर देखें कि ये वैल्यूज दिए हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज़ है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी पीएच की वैल्यू 10.5। फिर बाकी जो है तो साफ ज़ाहिर है फिर इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा। याद रखें जितनी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी आप कहेंगे ये अल्कलाइन नेचर इसकी ज़्यादा होगी। फिर आपको इल्म है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सिरप एक होता है म्यूकेन सिरप वाइट, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम जो है इसे एसिडिटी ऑफ सॉइल जो है उससे रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट डैश एनर्जी। इसमें भी बड़ी क्लियर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड क्लियर पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। बोर्स एटॉमिक जो मॉडल है उसके पास्टुलेट में से इस क्वेश्चन को देखें सेट किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट ये फार्मूला एक पूछा हुआ है। ये भी एक ट्रेंड है कि एक फार्मूला जो है ये कम से कम इनऑर्गेनिक में से ज़रूर जो है ये पूछा जाता है। ये टेबल दिए हुए हैं, मिनरल्स के नाम फार्मूला, इन्हें आपने हर सूरत में तैयार कर लेना है। तो ये जो है आ गया एमेराल्ड का। बाकी भी मैंने साथ लिख दिए हैं, गिब्साइट, बॉक्साइट, टायोलाइट। यही जो तीन और नाम दिए हुए हैं साथ, तो ज़्यादातर इन्हीं के बारे में ही पूछा जाता है। ये चार जो दिए हुए हैं इन्हें रोटेट करके तकरीबन कोशिश की जाती है, सवाल पूछा जाता है। 57 जो है नेम द ऑक्साइड इन विच नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। देखें ये जो एक टिपिकल पेपर है, ये एक ट्रेंड में आपको बड़ी अहम सी बात बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। या कुछ अर्सा 2 टाइम्स मैंने भी यूएचएस का पेपर सेट किया जाके। तो ट्रेंड्स में से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से, या जो ऑक्सीजन स्टेट चैप्टर 10 में से दिए हुए हैं, उनमें से हर सूरत में एक क्वेश्चन ज़रूर मौजूद होता है। तो देखें ये चार जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनके फॉर्मूलाज मैंने सामने रख दिए हैं और इन्हें बाकायदा कैलकुलेट भी कर दिया है। तो अच्छा देखें जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू कितनी है? -2। ये थोड़ी सी इसमें गलती आपको नज़र आ रही है। तो हाँ ठीक हो गया, बल्कि ऑक्सीजन -2 हो गया। तो नाइट्रोजन उसे बराबर करने के लिए +1 स्टेट में होगी, 2 एटम इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 -2। NO2 में ऑक्सीजन तो -2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -4 बन जाएगा। उसे इक्वलाइज किया आपने किससे? +4 से। तो ये क्लियर सी बात आ गई कि कहाँ जो है नाइट्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। पहले में +1 है, दूसरे में +2 है,
चौथे में +3 है और तीसरे में +4, तो सी जो है इसका, ये बल्कि बीटा इसमें आ गया, NO2 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये इसका आंसर बन जाएगा। सल्फर एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो देखें सल्फर आमतौर पर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, आपको पता है, +-2, +4 या +6, डेल्टा इसका ऑप्शन आ गया। इसमें आप देखें कि सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें, 16 है ना, नियॉन इसके आ गए, ये 10 इसके आ गए, 3s2 3p4, ये आएगा, ये गलत दिया हो यहाँ, 3p6 नहीं होगा, 3p4 होगा। उसे जब आप एक्सपैंड करेंगे, यानी 3s2 3px2 3py1 एंड z1। अच्छा, जिस वक्त ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लूज भी कर सकता है और यहाँ पेयर अप होने के लिए गेन भी कर सकता है, तो +-2 ऑक्सीजन स्टेट बन गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका 3s से प्रमोट होकर ये 3d में चला जाए, तो फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट 4 बन जाएगा, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन p से 4s में प्रमोट हो, तो फिर ये 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। सो इट विल गिव डेल्टा ऑप्शन इसका हो गया। स्टेज 3 और स्टेज 3 इज एग्जांपल ऑफ आइसोमरिज्म, क्लियर सी बात है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये आइसोमरिज्म का भी याद रख लें, क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये भी हर सूरत में आइसोमरिज्म में से चैप्टर 7 से पूछे जा रहे सवाल। तो ये देखें, क्लियर सी बात हो गई कि अगर अरेंजमेंट COC है कार्बन की, तो ईथर ये बन गई। अगर CCO है तो फिर ये क्या बन गई, अल्कोहल। तो इससे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, सो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। डैश आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड एरोमेटिक बाईफंक्शनल एसिड। देखिए, वेरी क्लियर सी बात है कि जब भी कभी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलता है, तो वेरी क्लियर सी बात कि एक एस्टर इससे बनती है। इसका भी क्वेश्चन पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिमिलरली पॉलिएस्टर रेजिन इसका आप आंसर देंगे। 61 में, when a molecule A react with a molecule B in one step to give AB2, rate law is। इसकी रेट इक्वेशन लिखनी है, इसका तरीका ये होगा कि आप पहले इक्वेशन बना दें। ये ऑप्शन आपके सामने है। इक्वेशन क्या बनाएंगे कि A + 2B गिव अस AB2, तो है भी वन स्टेप। जब वन स्टेप होगा तो ऐसी सूरत में याद रख लें कि जो यहाँ कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स के, वही उसकी पावर्स बन जाएंगे, और इसीलिए रेट किसके बराबर हो जाएगा, A1 और B की पावर 2 के, ये रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ होगा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तर्ज के भी सवाल, ये जितने भी 4-5 सवाल एडजस्टेड हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर आइडेंटिकल टू, यानी वो कौन सी स्टेज है जिस पर आकर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नीचे दिए हुए हैं, यानी किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दोनों के यूनिट्स एक जैसे हो जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, जो ज़ीरो ऑर्डर है उसके लिए रेट किसके बराबर होगा, Ka⁻0 या नॉट। ए नॉट क्या होगा, 1। सो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के। दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे, जो के यूनिट रेट क्या आ गए, रेट की यूनिट के बन गए, तो सेम यूनिट्स बन जाएंगे इस सूरत में। रिएक्शन ऑफ H2O2 डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर पानी और ऑक्सीजन सिंगलेट पैदा करता है। ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है। फिर ये सिंगलेट ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं जो, तो ये वेरी फास्ट है। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
तो देखें रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर। और रेट लॉ भी आप किस तरह से मेंशन करते हैं, स्लो स्टेप के मुताबिक। तो देखें यानी इसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 0 है या 3 है, इक्वेशन क्या बने इसकी कि रेट इज इक्वल टू के H2O2, इससे आप लिखेंगे, इसमें भी गलती होगी कि पहली जो इक्वेशन स्लो स्टेप की है रिएक्टेंट लिखेंगे के H2O2 उसकी पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट जो है कि टाइम फॉर हाफ चेंज फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ चेंज इन कंस्टेशन ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखें कि जिस वक्त एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो हाफ चेंज के लिए जो टाइम होगा उसे आप क्या नाम देंगे, हाफ लाइफ टाइम का नाम दे देंगे। तो उसके लिए फार्मूला इसका क्या है कि टी हाफ n इज प्रोपोर्शनल टू 1/a नॉट n माइनस 1। n से मुराद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, a नॉट से मुराद उसकी इनिशियल कंस्टेशन है। तो अगर ऑर्डर ज़ीरो है यानी आप टी हाफ n की जगह पर क्या लिखेंगे, ज़ीरो ऑर्डर 1/a नॉट यानी 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 से आंसर क्या आ गया, यानी a नॉट की पावर -1, जो क्या बन जाएगा, टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a नॉट। तो ये किसके आ गया, प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंस्टेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ए ऑप्शन जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। तो ये आज का जो है ये यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।